हेलो स्टूडेंट, हमने जो आगामी यूके ट्रिपल एससी की परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज चलाई है यूट्यूब में, उसमें आज हम उत्तराखंड के क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं जो आपके लिए आगामी परीक्षाओं में काफ़ी मददगार हो सकते हैं। बाकी आप लोगों के लिए हमने एक टेस्ट सीरीज भी तैयार करी हुई है, बहुत जल्दी हम आपके लिए उसे अपने ऐप पर एसएस स्टडी ऐप पर लेकर के आने वाले हैं। तो एसएस स्टडी ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, उसमें हम वो टेस्ट सीरीज लेकर के आएंगे। पूरी कनिष्ठ सहायक की कंप्लीट सीरीज होगी, 25 क्वेश्चन पेपरों की और 100 क्वेश्चन पूरे यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पर आधारित होंगे। तो ये जो हमारा यूट्यूब पर चल रहा है 20 नंबर का, इसके अलावा कनिष्ठ सहायक की भर्ती आने के बाद, विज्ञप्ति आने के बाद हम इसे 100 नंबर का यहाँ पर भी चलाएंगे। दोनों जगह से आपके जो भी स्टडी मटेरियल आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है वो लाने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मैं ये जो मटेरियल है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डालता हूँ, एसएस यानी कि संजय देव क्लासेस पर, तो वहाँ पर आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है और उसका जो लिंक है वो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इसी यूट्यूब चैनल के संजय देव क्लासेस का, तो वहाँ से ले सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कुछ उत्तराखंड के व्यक्तित्व दिए हैं और उनका क्षेत्र। भजन सिंह क्रांतिकारी थे, ठीक है, बिल्कुल सही है। पहले तो आज का ये नौजवान सभा में रहे थे, भगत सिंह और छबीली दास की जो नौजवान भारत सभा थी उसमें, और फिर भर्ती हो गए एक गुप्त योजना के तहत। वो बाद में फिर आपके साहित्य लेखन भी इन्होंने किया और शिक्षाविद भी रहे। मुख्य रूप से क्रांतिकारी। माधव आशीष पर्यावरण प्रेमी, है ना, मतलब जो एक संत के रूप में विदेश से यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ पर धीरे धीरे क्या करा, पर्यावरण क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर मृतुला आश्रम है जो, उससे जुड़ करके। अनूप शाह, अनूप शाह एक जाने माने फोटोग्राफर रहे, ये रंगकर्मी नहीं है बल्कि फोटोग्राफी से इनका क्षेत्र है। तो ये इसका सही है, जो सुमेलित नहीं है कह रहा है। प्रयाग दत्त पंत ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, मतलब गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है उत्तराखंड में। अगला, राज्य में अटल खाद्यान्न योजना की शुरुआत कब हुई थी? अटल खाद्यान्न योजना, जिसमें आपके खाद्य सुरक्षा के लिए उत्तराखंड सरकार ने विशेष पहल की थी, ये शुरू हुई थी 11 फरवरी 2011 को। पहली गढ़वाली म्यूजिक वीडियो एल्बम थी झुम्पा, और इसके जो निर्देशक थे वो थे गणेश वीरान, गणेश वीरान। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड देवभूमि परिवार विधेयक 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कल भी था इससे क्वेश्चन, लेकिन फैक्ट अलग थे, आज अलग फैक्ट है। डेटा सत्यापन के लिए गठित उच्च स्तरीय देवभूमि परिवार प्राधिकरण, देवभूमि परिवार प्राधिकरण का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, बिल्कुल सही है। इस विधेयक के अनुसार राज्य में 15 साल से या उससे अधिक समय से निरंतर निवास कर रहे स्थायी निवासियों को देवभूमि परिवार आईडी प्रदान की जाएगी, जिसके कम से कम 15 साल हो गए हैं और स्थायी निवासी है उसी के लिए, सभी रह रहे परिवारों के लिए नहीं, क्योंकि अस्थायी रूप से भी परिवार यहाँ रहते हैं। राज्य सरकार ने सरकारी योजनाओं का लाभ सही पात्रों तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है राज्य सरकार द्वारा। तो ये 3 के 3 सही हैं, इसमें चौथे में तीनों सही हैं, 1 2 3 तीनों इसमें सही है, यानी कि इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड, यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड कब से प्रदान करना शुरू किया गया था? यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड दिया जा रहा है 2009 से, मतलब सिनेमा के क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्रों में, आयामों में आपके बेहतर प्रदर्शन करने वाले या योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। रेखा धस्माना ये गढ़वाली गायिका है, और हेमा ध्यानी ये कुमाऊनी गायिका है, और रेशमा शाह ये जौनसारी गायिका है। रिंकू राणा जिनकी मृत्यु हो गई थी हाल में, ये थारू गायिका है, थी मतलब, एक का 1, बी का 4, सी का 3, डी का 2, 1 4 3 2, 1 4 3 2, यानी कि डी इसका सही आंसर है। मनसा देवी मंदिर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। मनसा देवी जो मंदिर है हरिद्वार में, यह हिमालय, मध्य हिमालय में स्थित है, गलत है। ये शिवालिक श्रेणी में है, मध्य हिमालय में नहीं, शिवालिक में है। और मंदिर में अष्टनाग वाहनी मूर्ति है, ये बिल्कुल सही है, यहाँ अष्टनाग वाहनी मूर्ति है मनसा देवी की।
यह मंदिर नील पर्वत पर स्थित है, यह भी गलत है। नील पर्वत पर चंडी देवी का, इसके सामने मनसा देवी और नील पर्वत दोनों ही क्या है, शिवालिक है। और ये मनसा देवी का जो पर्वत है वो बिल्व पर्वत है, ना कि नील पर्वत। तो इसमें सत्य कथन केवल 2 है, केवल 2 सत्य कथन केवल 2 है बस। तो इसका ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रेड राइस लेडी के नाम से किसे जाना है? रेड राइस मतलब आपको पता है उत्तराखंड का एक स्थानीय चावल है, जैसे यहाँ का जीआई टैग भी प्राप्त है, लाल चावल, जो आपके यहाँ के स्थानीय किसानों द्वारा धान की बोई जाने वाली एक स्थानीय प्रजाति है। खाने में बहुत मीठी और कार्बोहाइड्रेट और अन्य पोषक तत्वों से युक्त होती है और ऑर्गेनिक है, मतलब इसमें किसी भी तरह के खादों का प्रयोग नहीं किया जाता है, रासायनिक खादों का। तो ये आपका जो रेड राइस लेडी है वो है आपका श्वेता बधानी। श्वेता बधानी, हाल ही में इन्हें उत्तराखंड में जो तीलू रौतेली दिए गए हैं उनमें भी शामिल किया गया। हाल ही में राज्य के महान साहित्यकार जुगल किशोर पेटसाली का निधन हुआ, उन्हें निम्नलिखित में से कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये जुगल किशोर पेटसाली जाने माने साहित्यकार उत्तराखंड के। सुमित्रा नंदन पंत पुरस्कार, जयशंकर प्रसाद पुरस्कार, कुमाऊं गौरव सम्मान, उपरोक्त सभी, यानी कि सभी के सभी दिए गए हैं। तो डी सही आंसर होगा इसका। अगला, उत्तराखंड सरकार ने 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में गढ़वाली सिनेमा क्षेत्र में उपलब्धि दर्ज की है। बिल्कुल सही है, यहाँ इसको इस बार काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। ढोली प्रसिद्ध गढ़वाली फिल्म है। 1 और 2 दोनों सही हैं, पर 2 1 का स्पष्टीकरण नहीं है। दोनों सही हैं पर ये इसका स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि उपलब्धि बहुत सारी चीजों को लेकर के हुई है। निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके संबंधित क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। ये आपके आर के दर उत्तराखंड के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। आर के दर। दुर्गेश जोशी प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। नृप सिंह नपचियाल दूसरे मुख्य सूचना आयुक्त बने थे। नृप सिंह नपचियाल दूसरे मुख्य सूचना आयुक्त। और कुणाल शर्मा उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा आयोग के पहले प्रथम अध्यक्ष बने थे। तो 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4, 4 का 3, 2 1 4 3, इसका डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने राज्य के 11 पहाड़ी जिलों में बाहरी व्यक्तियों द्वारा कृषि एवं बागवानी भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़ करके, ये भू कानून में है। यह प्रतिबंध राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की जनांकिकी, जल जंगल जमीन और कृषि संस्कृति के संरक्षण हेतु लाया गया है। बिल्कुल सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। इसलिए यहाँ के मूल अधिकारों को, मूल भू अधिकारों को बचाए रखने और यहाँ पर जो भी आपका जनसंख्या, यहाँ की जो डेमोग्राफी चेंज है उसे रोकना, इन सब के लिए लाया गया, ताकि बाहरी व्यक्तियों के यहाँ पर स्थायी निवास को कम किया जा सके या रोका जा सके। तो ए और आर दोनों सही भी हैं और आर एक ही सही स्पष्टीकरण भी है। तो ए सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, बूढ़ा केदार किन 2 नदियों के संगम, बूढ़ा केदार में किन 2 नदियों का संगम होता है? बूढ़ा केदार आपका टिहरी जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जिसकी यात्रा भी होती है यहाँ पर। तो बूढ़ा केदार है बालगंगा और धर्मगंगा पर, बालगंगा और धर्मगंगा पर। तो इसका ए सही है। अगला कथन है, डोबरा चांटी पुल उत्तराखंड का सबसे लंबा झूला पुल है। सबसे लंबा झूला पुल, बिल्कुल सही है। सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है आपका डोबरा चांटी पुल। यह टिहरी झील के ऊपर बना है, ये भी सही है। झील के ऊपर बना है, इसीलिए चौड़ाई लंबाई ज्यादा मिली इसको, इसीलिए ए और आर दोनों सही भी होंगे और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी होगा। ये इसीलिए सबसे लंबा है क्योंकि टिहरी झील के ऊपर से गुजरने के कारण झील की चौड़ाई ज्यादा होती है। नदियों पर तो क्या है, सकरे मार्ग होते हैं तो कम लंबाई होती है पुलों की, इसकी लंबाई इसीलिए ज्यादा बनी क्योंकि ये टिहरी डैम के ऊपर है। अगला, मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनें। इसके प्रथम चरण में राज्य के 10,000 विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान की जाएगी। बिल्कुल सही है। विद्यार्थी का चयन राज्य स्तर पर ऑनलाइन स्क्रीनिंग परीक्षा और जनपदवार मेरिट के आधार पर होगा। ये भी सही है। यह योजना केवल सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, ये गलत है क्योंकि यह योजना
प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो एनडीए हो, राज्य पीसीएस हो या अन्य सिविल सर्विसेज हो, जो भी प्रतियोगी परीक्षा होगी उसके लिए है। तो इसमें केवल 1 और 2 सही है, 3 सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा पलायन रोकने हेतु प्रवासी पंचायत हो गया है, प्रवासी पंचायत पहल, प्रवासी पंचायत पहल राज्य के किस जिले से व कब शुरू की गई है? ये टिहरी जिले से शुरू हुई है 24 अप्रैल 2026 को। प्रवासी पंचायत पहल। उत्तराखंड में लाल धान सर्वाधिक उत्पादन एवं पारंपरिक संरक्षण मुख्य रूप से किस घाटी में किया जा रहा है? पारंपरिक संरक्षण यह है आपका रवाई घाटी। रवाई घाटी मतलब जो यमुना की घाटी है टिहरी जिले की, और उत्तरकाशी देहरादून के मध्य जो रवाई घाटी बनती है उसको यमुना की घाटी बनती है, उसे रवाई घाटी बोलती है। अगला, राज्य सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी की तर्ज पर पर्वतीय क्षेत्रों को विकसित करने की अभिनव पहल में पहले चरण में किन पर्वतीय निकायों को विकसित करने की मंजूरी दी गई है? तो इसमें ये स्मार्ट सिटी की तर्ज पर सबसे पहले नगर निगम पिथौरागढ़, एक नगर निगम है, एक नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट है और एक नगर पंचायत गैरोन है। तो ये 3 आपके पालिका, पंचायत और निगम है। तो इसमें 3 के 3 सही है, ये डी सही आंसर होगा इसका। इनको स्मार्ट सिटी की तर्ज पर मॉडल शहर के रूप में विकसित किया जाएगा, फिर अन्य होंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत परियोजना लागत पर कितना प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा? मतलब एकल महिला जो विधवा परिपक्वता है महिला, अगर वो कोई कारोबार करती है तो उसको जो भी उसकी कारोबार की लागत होगी उसको 75% लोन का सब्सिडी होगी। तो ये आपका 75% हो गया, 75%। वर्ष 2026 में कृषि और महिला स्वरोजगार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु श्वेता बधानी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये ऊपर भी आया था, ये अभी हाल ही में जो तीलू रौतेली पुरस्कार मिले हैं ये महिला कृषि क्षेत्र में वही लाल धान के संरक्षण और पैदावार के लिए ये दिया गया है। तो ये 20 क्वेश्चन है, आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहिए और जल्दी से जल्दी हम आपके लिए जो सीरीज है वो लेकर के आने वाले हैं। तो जब भी वो सीरीज लॉन्च होगी तो YouTube में ही हम आपको सूचित कर देंगे। धन्यवाद।